जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन होना है और जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा तब किया जाता है जब किसी भी देश से युद्ध होने की संभावना होती है। इसको देखते हुए ही पूरे देश में नागरिकों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि युद्ध के समय आपको अपना बचाव किस प्रकार करना है। इसके लिए राज्यों में और उनके कुछ ज़िलों में कल 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। वो किस प्रकार होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कानपुर नगर के जिला अधिकारी ने किस प्रकार का आदेश बनाया है। ये एक प्रेस नोट है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के अंतर्गत कानपुर महानगर क्षेत्र में दिनांक 7/8/2026 को 4 बजे से शाम 4 बजे से नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का लक्ष्य नागरिकों को आपात स्थिति में व्यवस्थित और त्वरित प्रतिक्रिया देना है। इससे इससे जो है हवाई हमले की चेतावनी, सायरन, ब्लैकआउट, निकासी, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराया जाना जैसे अभ्यास शामिल होते हैं, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले मॉक ड्रिल के अंतर्गत 7/5/25 को शाम 4 बजे के जनपद के कुछ 10 स्थानों पर उन्होंने नाम दिए हैं, अलग अलग स्थानों के नाम हैं। इन पर अग्नि सुरक्षा ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उक्त ड्रिल के अंतर्गत कल 7 तारीख को ही 4 बजे से जनपद के 3 स्थानों पर रेस्क्यू संबंधी ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके का ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उक्त ड्रिल के अंतर्गत कल दिनांक 7/5/25 को ब्लैक आउट हेतु बजाए जाने वाले सायरन की टेस्टिंग शाम 4 बजे की जाएगी, ताकि शाम 9:30 बजे से 10 बजे के बीच जब ब्लैकआउट अवधि हो उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। सुरक्षा मॉक ड्रिल के अंतर्गत दिनांक 7/5/25 को शाम 9:30 बजे से 10 बजे के मध्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली के आकलन के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा, अर्थात प्रकाश के ऐसी समस्त बिंदुओं को नियत अवधि के लिए प्रयोगात्मक रूप से बंद रखा जाएगा, जिससे ऊंचाई से अथवा आसमान से इकाई हमलों के दौरान आबादी क्षेत्रों व संवेदनशील स्थानों को पहचाना ना जा सके। उपरोक्त हेतु दिनांक 7/5/25 को सायकल 9:30 बजे से 3 मिनट की अवधि तक जनपद में नगर निगम द्वारा संचालित पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सिविल डिफेंस द्वारा अनुरक्षित हैंड हेल्ड सायरन एवं अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों इत्यादि द्वारा अनुरक्षित सायरन व्यवस्था का प्रयोग कर शाम 9:30 बजे से 9:33 बजे के मध्य यानी 3 मिनट के अंतर्गत सायरन की तेज आवाज़ बजाई जाएगी और इसे सुरक्षा मानकों के अनुसार 3 मिनट की अवधि में आवर्तन अर्थात हाई एवं लो पिच पर बजाया जाएगा। इसी प्रकार से पुनः सायकल 10 बजे ब्लैकआउट अवधि की समाप्ति पर 3 मिनट का सायरन बजाया जाएगा, परंतु इस सायरन की आवाज़ ऊंची नीची नहीं होगी। वह निरंतर एक पिच पर रहते हुए 3 मिनट बाद बंद हो जाएगी, जिससे यह संकेत मिलेगा कि ब्लैकआउट की अवधि अब समाप्त हो गई है और लोग अपने घर के बाहर की लाइट अथवा प्रकाश इत्यादि सामान्य व्यवस्था अनुसार जला सकेंगे। यानी कि जब ब्लैकआउट शुरू होगा तब जो 3 मिनट का सायरन बजेगा उसमें हाई और लो पिच सायरन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आवाज़ धीमी या तेज हो सकती है। लेकिन जब ब्लैकआउट समाप्त होगा तो उसमें जो 3 मिनट का सायरन बजेगा उस समय सायरन का पिच एक सा होगा, एक समान होगा, आवाज़ के उतार चढ़ाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त अवधि में समस्त नागरिकों से अपेक्षा है कि वे अपने घर के अंदर से विद्युत से संबंधित प्रकाशित हिस्सों के सापेक्ष सुनिश्चित करेंगे कि घर के अंदर की लाइट किसी भी दशा में घर के बाहर से ना दिखे और इस हेतु वे शीशे आदि के दरवाज़ों पर पर्दा अथवा काले कागज़ इत्यादि का प्रयोग करके ये सुनिश्चित करेंगे कि घर का कोई भी प्रकाश दूर से अथवा ऊंचाई से प्रकाश के कारण पहचाना ना जा सके। उपरोक्त अवधि में नगर निगम द्वारा अथवा
अन्यथा संचालित समस्त सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्थाओं को बंद रखा जाएगा, जिससे आबादी क्षेत्रों का चिन्हांकन हवाई लक्ष्यों से ना किया जा सके। ब्लैकआउट अवधि में विभिन्न शासकीय भवनों, निजी प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर लगे बिलबोर्ड, स्क्रीन, होर्डिंग, साइन बोर्ड आदि को बंद रखेंगे, ताकि आबादी क्षेत्र की कोई पहचान हवाई साधन से ना की जा सके। ऐसे प्रतिष्ठानों के स्वामियों, एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के संचालकों तथा नगर निगम का दायित्व होगा कि ऐसे साइन बोर्ड इत्यादि को शाम 9:30 से 10 बजे के मध्य विद्युत आपूर्ति ना की जाए। दिनांक 7/5/25 को सायकल 9:30 से 10 बजे के मध्य आयोजित किया जाने वाला अभ्यास एक मॉक ड्रिल है एवं इसका उद्देश्य आबादी क्षेत्रों में इस बात की सजगता फैलाना है कि भविष्य में किसी हवाई हमले के, युद्ध के अथवा अन्य समस्याओं की दशा में उन्हें किस प्रकार से कार्य व्यवहार करना होगा। इस ड्रिल के आकलन के लिए इस अवधि में नागरिकों द्वारा अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के विषय में नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी, जिसके आधार पर अग्रेतर सुरक्षा व्यवस्थाओं व नीतियों को तैयार किया जाएगा। ब्लैकआउट अवधि में समस्त नागरिकों से यह अपेक्षा है कि यदि किसी निजी वाहन के नगरीय क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं तो वे उस अवधि में अपने वाहनों की हेडलाइट बंद कर सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान में गाड़ी के अंदर की लाइट बंद करके दोबारा ब्लैकआउट की अवधि समाप्त होने के बाद सायरन बजने की प्रतीक्षा करेंगे। यानी कि यदि आप रास्ते में हैं और सायरन बज चुका है ब्लैकआउट के लिए, तो आपको वहीं रुक कर ब्लैकआउट की अवधि खत्म होने का इंतज़ार करना है। उपरोक्त अवधि में रेल संचालन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आदि पर चलने वाले यातायात को रोका नहीं जाएगा और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य बसावट के आबादी क्षेत्र में ब्लैकआउट का अभ्यास करना है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। उपरोक्त अवधि में किसको द्वारा विद्युत की आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी, परंतु समस्त नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शासकीय कार्यालयों का नागरिक दायित्व होगा कि वे अपने आवासीय, व्यावसायिक अथवा सार्वजनिक परिसर में लगी हुई कोई भी लाइट जिसका प्रकाश खुले में जाता हो अथवा दूर से देखा जा सकता हो, उक्त अवधि में बंद रखा जाएगा। इस विषय में दीर्घकालीन उपायों द्वारा समस्त महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे ऑयल डिपो, खाद्यान्नों के बड़े गोदाम, विद्युत गृह, बैराज इत्यादि एवं इसी प्रकार के अन्य नागरिक सुविधा के आधारभूत ढांचे को इस प्रकार से उदाहरण किया जाएगा जिससे उनकी पहचान ना की जा सके।